देखिए, सबसे पहले तो आज जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के समक्ष ये सवाल रखा कि मैं आज ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं ईमानदार हूँ तभी आप मुझे वोट देना, ईमानदार नहीं हूँ तो वोट मत देना। और एक सुर में हजारों लोग जो दिल्ली के कोने कोने से आए थे उन्होंने यही कहा कि केजरीवाल जी आप ईमानदार हो और आप ही हमें मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि आप ही मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछी और 5 सवाल पूछे, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी से पूछे, मेरे ख्याल से ये सवाल देश के तमाम लोगों के मन में है जिसने कभी या तो भाजपा को जिताने में या भाजपा को वोट देने में एक बार भी उन्होंने प्रयास किया हो। उनके आज मन में सवाल है कि क्या ऐसी भाजपा हमें चाहिए जहां पे आप चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुने हुए उप मुख्यमंत्री को आप जबरन सीबीआई और ईडी का केस कर कर जेल में भेज रहे हो, कोई सबूत नहीं है, सरकार तोड़ने का काम कर रहे हो। तो क्या इससे देश का जो लोकतंत्र है ये मजबूत होता है या ये इसको वीकन करता है? दूसरी बात जो पूछी कि क्या जो तमाम बीजेपी के नेता हैं जो 75 साल में जो रेजिग्नेशन दे देते हैं, जो रिटायरमेंट दे देते हैं, अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, तो क्या मोदी जी पे ये कानून लागू नहीं होना चाहिए? जिस कानून के तहत अडवाणी जी को रिटायर कर दिया गया था, तो अब तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून नहीं लागू होना चाहिए, तो क्या मोहन भागवत जी से सहमत है? और तीसरी बात जो जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के पहले पूछी, कह रहे हैं कि भाजपा को आरएसएस की अभी कोई ज़रूर नहीं है, हमें जितना लाभ, जितना हमें फ़ायदा उठाना था आरएसएस का उठा लिया, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्वाभाविक से सवाल है, आरएसएस के हर कार्यकर्ता और खास करके मोहन भागवत जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आज इतिहास की शुरुआत हुई, एक नए इतिहास की, जहां पे एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर केवल आरोप लगे, एक लांछन लगा है कि आपने भ्रष्टाचार किया हो, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर ये इतना वीक केस है कि 2 मिनट भी आप ट्रायल में नहीं टिक पाओगे, इसके बावजूद उन्होंने खुद अग्नि परीक्षा देना चाहे और खुद रिजाइन करके जनता की अदालत में आए और जनता से पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं हूं तो मत वोट देना। आज इसकी शुरुआत हुई है। अगले 3-4 महीने में जब दिल्ली के चुनाव होंगे तब तक दिल्ली के हर कोने में, हर विधानसभा में ऐसी जनता की अदालत का आयोजन हो। देखिए, भाजपा अब जो कुछ भी कहे, जनता समझ चुकी है कि ये नौटंकी वाली पार्टी है। हर दिन धरना करती है, प्रदर्शन करती है, केवल आरोप लगाती है, कभी कोई काम नहीं करती। आज केजरीवाल जी ने यहाँ से खुद कहा कि हमारी एक छोटी सी सरकार है, लेकिन 22 राज्यों में जो भाजपा की सरकारें हैं उनमें से एक भी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना केजरीवाल जी ने कर दिया। कहीं पे भी मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा नहीं मिल रही, शानदार सरकारी स्कूल या स्वास्थ्य सेवाएं की बात भाजपा नहीं करती। इनका काम ही है केवल नौटंकी करना और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। तो जनता समझती है ये सारी बात।